अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी को भी मुख्तलिफ मकामात से आज बंद किया गया। मेरे साथ शेर राशिद शफीक साहब मौजूद है। सर, क्या वजह है, क्यों बंद किया गया आज? देखें जी, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ कप्तान इमरान खान, और चारों सूबों में उसकी सबसे ज़्यादा मकबूलियत हो, और एक हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जिस तरीके से उस पर 13 फायर किए गए हों और अल्लाह ताला बचाने वाला, और जिस तरीके से 11 बंदे, 7 से 8 बंदे ज़ख्मी हैं, एक बंदा शहीद हो चुका है। अगर उस शख्स की FIR दर्ज नहीं हो रही इस मुल्क में, तो गरीब को क्या इंसाफ मिलेगा? इमरान खान ने के साथ ये पहली दफ़ा तारीख में आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन तो लिया, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। आज अगर पूरे पाकिस्तान बल्कि रावलपिंडी में 12 मकामात पर जो एहतजाज हो रहा है, उसका एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये हमला किया उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये सब सुनने में आ रहा है कि आपके भी वारंट जारी हो गए। मैंने अभी मीडिया में सुना है कि जी सुबह के रात को 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों के साथ। ये वारंट कोई मायने नहीं रखते। जिस दिन इमरान खान रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचेगा, रावलपिंडी के हम जिम्मेदार हैं। रावलपिंडी की अवाम इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करेगी। पहले भी एक दफ़ा ये मुझे 15-16 दिन के लिए तक भेज चुके हैं। अब भी अगर इन्होंने वारंट, मेरे पर कोई FIR तो नहीं है, लेकिन हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने इस पाकिस्तानी अवाम को एक शऊर दिया है। वो चाहता है कि इस मुल्क का एक आम से आम आदमी भी, उसकी जो हक़ आज़ादी सोच है वो आज़ाद हो, और वो अपना फ़ैसला बेहतर तरीके से, ना कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी जिए। ये जो वारंट गिरफ्तारी निकाल के हमें डराना धमकाना, जैसे कुछ नहीं होगा। ये वर्करों का आप जज्बा देख लें। आप यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इमरान खान के इस कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं, और उस वक्त तक हम यहाँ पर बैठे हैं जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन लोगों के ख़िलाफ़ इमरान ने हमला किया उस पर FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान को मारने की कोशिश की गई वज़ीराबाद में। इमरान खान साहब ने फिर कल से लॉन्ग मार्च का आगाज़ का ऐलान कर दिया और खुद पिंडी से शिरकत करेंगे। तो क्या समझते हैं, कौम तैयार है, पिंडी तैयार है? देखें जी, कौम इमरान खान के साथ है। इन्होंने इमरान खान को रजीम चेंज के ज़रिए निकालने की कोशिश की, कौम ने नहीं माना। इन्होंने सूबों के अंदर सूबाई ज़िमनी इलेक्शन करा के देख लिया, इमरान खान को निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल सके। इन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन करवा के देखे ज़िमनी, 7 सीटों में उसने एक तारीख रकम की, लोगों के दिलों से वो ख़त्म नहीं कर सके। उसके बाद तोशा खाना में उसको फारग करने की कोशिश की, लोगों ने नहीं माना। और अब ये समझते हैं कि इस तरीके से इमरान खान को ज़ख्मी करके या उस पर कातलाना हमला करके ये समझेंगे कि इमरान खान घर बैठ जाएगा। इमरान खान घर में बैठने वाला नहीं है। 22 करोड़ अवाम इमरान खान के इशारों पर है। इमरान खान ने इस मुल्क की तरक्की के लिए लोगों को आगे लेके आ रहा है। इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो चाहता है एक हकीकी मुल्क, एक हकीकी आज़ादी मुल्क, जिसमें हर पाकिस्तान को वो हकूक़ हासिल हो जो दुनिया के दिगर ममालिक में है। लिहाजा ये कौम, ये रावलपिंडी अवाम जो है पूरी, जिस दिन इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुँचेंगे, फैज़ाबाद से लेकर मरीड़ के हसन तक लोगों के सर ही सर होंगे। अच्छा, आपने कहा कि 12 मुकामात पर आज एहतजाज हो रहा है, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? देखिए जी, हमें तो यहाँ पर उन्होंने कहा था, सुबह में आया था कि आपने पहले यहाँ पर बंद करवाना, घंटा हम तंजीम के साथ रहे हैं। अब 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। इसी तरीके से 8-8 घंटे हर शख्स की ड्यूटी लगी है। फैज़ाबाद हमें मिला है, और फैज़ाबाद के बाद क्या नाम है, अमार चौक, क्या नाम है, ये गुलज़ार कायद चौक है, और दूसरा ये 7 आला रोड, क्या IG प्रिंसिपल रोड है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो MN MPs हैं, तंजीम के सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? अब ये पार्टी की जो हदायत होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला होगा। आज पिंडी हर जगह से बंद है, क्या वजह है? हाँ जी, पिंडी तो बंद है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम की सांस, पाकिस्तानी अवाम की हर चीज़ बंद कर दी है, तो उसके उनसे छुटकारे के लिए हम रोडों पे निकले हैं। ये पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था और जिसकी सुपरमेसी इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने से हालात ये है कि एक माफिया जो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क के इक़्तिदार पे काबिज़ है और लूट मार करके इस मुल्क के इस हालत में पहुँचा दिया है कि अब हम इस टाइम दुनिया में शायद आखिरी 3-4 नंबर पर रहें। तो जो पिछले 6-7 महीने में हुआ है, जिस तरह की लाकानूनियत, जिस तरह की इन्होंने करप्शन,
जिस तरह की इन्होंने जुल्म और सितम पाकिस्तान के अवाम पे ढाया है। इस टाइम आप गरीब के घर में जाएं जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, उसके घर में जाएं जिसके पास गैस के पैसे नहीं है बिल के, उसके पास जाएं जिसके पास अपने बच्चों की फीस नहीं है, आटा नहीं है। ये जालिमों को इतना एहसास नहीं है कि इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम जिनके खून पसीने से ये मुल्क चलता है और उनको मजीद लूटमार इनकी अयाशियों के लिए ये जो जुल्म हुआ है, जो बिल बढ़े हैं, जो महंगाई हुई है, ये किस वजह से हुई है? जो कर्ज लिए ये किसने लिए? अवाम ने लिए, अवाम ने कहा है, इन जालिमों ने कर्ज लिए हैं, इन्होंने अपने बार मुआहलात बनाए हैं और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और अवाम अपने लिए खड़े हैं, किसी के लिए नहीं खड़े। मुझे बताएं, इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, इमरान खान पे फायरिंग की गई, उसके बाद भी इमरान खान ने ऐलान किया कल से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो रहा है, इमरान खान साहब पिंडी से शिरकत करेंगे। तो क्या समझते हैं, कौम तैयार है? और जो इमरान खान को मारने की कोशिश की, अभी तक FIR दर्ज नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इतनी भयानक साजिश थी इस कौम के साथ। वो जिसने भी ये साजिश की है, जिसने भी की है, वो इस मुल्क का, इस कौम का इंतहाई बदतरीन दुश्मन है। उससे इससे बड़ा हादसा नहीं हो सकता। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता तो ये समझते कि इस पाकिस्तान में रह सकते, इनको लोग घरों से घसीट के बाहर निकालते और इनको वो हाल करते जो दुनिया में आज तक किसी का नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो गोलियां इमरान खान को नहीं लगी, वो हमारे सीने में, 22 करोड़ आवाम के सीने में लगी है, जिनके लिए इमरान खान खड़ा है। इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं है। उसको अल्लाह ताला ने सेलिब्रिटी, उसको अल्लाह ताला ने एक आइकन पैदा किया। दुनिया जान की शोहरत, दौलत, हर चीज़ उसके पास थी। वो इन अवाम के लिए, इन गरीबों के हकूक़ के लिए खड़ा हुआ है, जिनके हकूक़ की लूटमार करके इन्होंने महल बनाए, इन्होंने पाकिस्तान का खजाना लूटा। इस टाइम $137 बिलियन पाकिस्तान पे कर्ज है। ये कर्ज किसने लिया है? ये कर्ज कहाँ खर्च हुआ है? IPPs में खरबों डॉलर्स। हम 10 कालाबाग डैम बना सकते थे जितना ने IPPs को सब्सिडी दी। ये IPPs किसके हैं? ये IPPs के पैसे किसके पास जा रहे हैं? ये जुल्म, ये सितम जो इस अवाम पे था, उसके खात्मे के लिए इमरान निकले। इमरान को अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं। क्या समझते हैं, कौम तैयार है? कल से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ है और तकरीबन 14-15 दिनों में पिंडी पहुंच जाएंगे। पिंडी से खान साहब क़यादत करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। कौम इस वक्त 47 के बाद, 47 में जो कौम का जज्बा था वो थी पाकिस्तान बनाने की तहरीक, यह है तकमील पाकिस्तान की तहरीक। इस टाइम हमारे अवाम का जज्बा किसी तरह भी 1947 के जज्बे से कम नहीं है। अगर इस वक्त हमने कोताही की, दोबारा कायद-ए-आज़म ने नहीं पैदा होना और दोबारा किसी इमरान खान ने नहीं आना। ये ऐसा वक्त है कि हम इन माफिया से इस मुल्क को छुड़ाएं, जो आटा माफिया, चीनी माफिया, लैंड माफिया, हर किस्म के माफिया ने हर तरह से इस मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है। गरीब आवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। 7 महीने के, मैं खुद असम्बली में रहा हूँ, 7 महीने के असम्बली सेशन में आप देखें, एक दिन भी महंगाई पे बहस हुई, एक दिन भी लाकानूनियत पे बहस हुई, एक दिन भी अमन अमान पे बहस हुई। ये सिर्फ अपने लिए इनारो लेने आए हैं। ये जो इन्होंने जो बिल पास किए हैं, जो जितने भी कानून साजी की, अपनी चोरियां छुपाने और अपनी जान छुड़ाने के लिए की है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम 1947 से ज़्यादा जज्बे के साथ तैयार है। इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान रावलपिंडी आएगा तो आप देखेंगे कि रावलपिंडी की सड़कों पर आपको सारी सर नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर।